तो कल मैंने आपको जहाँ दिखाया था बैरिकेड लगी हुई थी, वहाँ आज भी बैरिकेड तो लगी है, लेकिन आज उस बैरिकेड के अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। और जहाँ बैरिकेड है वहाँ से भी बहुत दूर जंतर मंतर है, और वहाँ से बैरिकेड है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। और मैं बैरिकेड से भी 100-200 मीटर दूर खड़ी हूँ, और यहाँ भी आप देखिए तो लोग हैं, इतना ज़्यादा भीड़ है कि लोग जो है वो कहीं कहीं अपने आप बैठ जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जंतर मंतर जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग बैठकर वेट कर रहे हैं कि शायद जब वहाँ से लोग निकलेंगे संसद जाने के लिए, तब ये लोग जो है वो उनके साथ हो लेंगे, इसलिए यहाँ पर लुके हुए हैं, क्योंकि प्रशासन अंदर जाने नहीं दे रहा है। आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हाथों में फूल लेकर आए हैं। प्रशासन जब वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगा या लाठीचार्ज करने की कोशिश करेगा, तो बच्चे जो हैं वो प्रशासन को फूल देंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप कितनी भी मतलब अपने हथियारों का इस्तेमाल कर लें, कितनी भी तरीके की चीज़ें कर लें, लेकिन हम जो है वो उग्र नहीं होंगे। जब आप हम पर लाठीचार्ज करेंगे या वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे तो फूल दिया जाएगा प्रशासन को, ये मैसेज देने की कोशिश है। क्या सोचकर फूल लाई हैं? हम लोग कॉप्स के लिए नहीं लाए हैं, हम लोग जनता के लिए ही लाए हैं। अच्छा, जनता के लिए लाए हैं। मुझे लगा कि आप प्रशासन को देने। हम लोग जनता के लिए लाए हैं। जो क्या सोचा है आपने, ये फूल क्यों लाए हैं? सबका मूड अच्छा करने के लिए, पीस थके हुए हैं, प्रोटेक्शन है, इसलिए हमने कुछ वो कॉप्स के लिए नहीं लेकर आए हैं। मुझे लगा कि प्रशासन जब लाठीचार्ज करेगी तो आप उन्हें फूल देंगे कि आप कितना भी नाराज हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोगों के लिए लाए हैं? जी हाँ। क्या सोचा आपने? बस लोगों का मूड अच्छा करने के लिए, सब थके हुए हैं, सब एक अच्छे कॉज के लिए यहाँ पे आए हैं, और लोगों के साथ बहुत बुरा भी हो रहा है, तो एक अच्छी आप लोग सोशल मीडिया पे इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, इसके बारे में बहुत चीज़ें लिखी जा रही हैं अलग अलग तरीके से कि ये मतलब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, ये आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है, इसको फंड कहाँ से आ रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं सोशल मीडिया पर जब आप इसको देखते हैं? तो सोशल मीडिया पे कभी भी कोई एक चीज़ नहीं चलती है, चार चलती हैं, तो उसको रोका नहीं जा सकता। और बस ये है कि चेक करो, फैक्ट्स चेक करो, कौन कौन सी चीज़ें सच है, कौन कौन सी झूठी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा झूठ चल रहा है सोशल मीडिया पे, और बहुत टाइम से चलता आ रहा है। बस तो ये फूल लोगों के लिए है कि आप अगर थक जाएंगे तो आपका मूड सही करने के लिए आपको एक फूल दिया जाएगा। आप देखिए वहाँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रशासन कितनी भी कोशिश करे, लोगों का एक जत्था बार बार जय भीम, जय संविधान और उस चीज़ का नारा लगाते हुए आ जाता है। अब देखिए उस तरफ जो है, मैं इधर से जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि देखिए उस तरफ फिर से लोग जो है वो एक जत्थे के साथ फिर से आते नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ बैरिकेड है, वहाँ पर लोगों का अपना एक हुजूम तो है ही, फिर से लोग जो है वो आ रहे हैं। कई 5 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, और पास का जनपद है उस मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया जा चुका है, फिर भी लोग लगातार जा रहे हैं। इन लोगों को जंतर मंतर जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि बैरिकेड किया गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो लगातार आ रहे हैं। देखिए फिर से आ रहे हैं, तो इतनी भीड़ आ चुकी है, 10,000 से अधिक लोग आ चुके हैं, और अभी भी भीड़ लगातार आती आपको नजर आएगी। आप देखिए तो अभी जंतर मंतर यहाँ से आधे 1 किलोमीटर दूर है, ऐसे आप मान सकते हैं, और यहीं से वहाँ बैरिकेड है आधे किलोमीटर बाद, और मैं इतना दूर खड़ी हूँ, और यहाँ से भी लोग लगातार जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं, जिसको बैरिकेड करके रोका जा चुका है। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के, यूथ, आज इन चेहरों को देख लीजिए, आज सारे यूथ उतर कर आए हैं, कुछ महिलाएं भी आई। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। इधर तो बैरिकेड लगा के रोक दिए हैं। अब बैरिकेड लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, जाना है, जाना है, इस्तीफा दिलाना है, आज दिलाना है, आज दिलाना है। चलिए, तो अभी भी लोग देखिए आ रहे हैं, आंटी भी आई हुई है, बहुत सारे यूथ। आज आपको ना, आप देखेंगे तो बस जनजीदी उतर कर आए हैं। ये रैली बुलाई हुई नहीं है, कैसे देखिए? आपने ऐसी रैलियां बहुत देखी होंगी, बहुत सारे नेताओं में उनके उस पर देखी होंगी, पर वो रैलियां बुलाई जाती हैं। ये रैलियां अपने कॉज के लिए आई हैं, इनको अब रिफॉर्म चाहिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहिए। और आप देखिए कि लगातार धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा लगा हुआ है, और लोग अपना एक मैसेज अपने एक बैनर के साथ जो है उतर कर आए हैं। बहुत सारे युवा उतर कर आए हैं, कहते हैं कि युवा मर चुका है, युवा में एक्टिव नहीं है, वो सोशल मीडिया पर पड़ा रहता है। ये देखिए, ये कितने सारे युवा जो है वो लगातार आते जा रहे हैं, और वहाँ पर पूरी भीड़, अब तो वो रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जनपद मेट्रो स्टेशन से लेकर पूरा इलाका पूरी तरीके से भर चुका है, फिर भी लोग लगातार आते जा रहे हैं। 9 बजे
संसद कूच करनी थी, लेकिन क्योंकि वहाँ एक टर्सल हो चुका है, बैरिकेड करके रोका जा चुका है, लेकिन लोग लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी का समय मैं आपको दिखाऊं तो करीब 11:30-12 बजने जा रहे हैं और अभी भी आप देखेंगे तो लोग लगातार जो है वो आते जा रहे हैं। तो इतनी भीड़ शायद प्रशासन ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। उन्हें ऐसा लगा था कि सोनम वांगचुक को उठा लिया जाएगा तो आंदोलन खत्म माना जाएगा, लेकिन सोनम वांगचुक को उठाने के बाद लोग और ज़्यादा उग्र हो गए और नाराज़ हो गए। और आज तो रिकॉर्ड तोड़ लोग आ रहे हैं भाई साहब, रिकॉर्ड तोड़, इसे गिना भी नहीं जा सकता, इतने लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से जी। वहाँ तो बैरिकेड लगा दी गई है। नहीं, हम अभी सुबह है ना 7 बजे हम यहाँ पे आ चुके थे, जब से हम यहीं पे ही हैं। जब तो और अभी इन्होंने बंद करा ना, जब इन्हें दिख रहा है कि ठीक ठाक बच्चे आ रहे हैं, बढ़िया जो बढ़िया आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बैरिकेड कर दिए अंदर से बाहर से। प्रशासन बार बार अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर आप लोग बात नहीं मानेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कानूनी कार्रवाई किस पर करेंगे ये लोग? छात्रों पर जिनका है ना, इन्होंने ना तो इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। बच्चा पूरी साल मेहनत करता है और जब उसे पेपर लीक का पता चलता है ना, तो वो घर वालों का होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, एज का प्रेशर होता है। कानूनी कार्रवाई जब तो करेंगे जब हम कुछ गलत करेंगे। जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कैसी होगी बताओ? आप देखिए, जैसे ही थोड़ा रोड शांत होता है फिर से लोगों का अपना एक जत्था आना शुरू हो जाता है। उधर चलिए, मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ कि जब हम गए थे तब थोड़ी जगह तो बची थी। अब हालत ये है कि बैरिकेड करके जंतर मंतर अभी आधे किलोमीटर दूर है, उससे पहले ही बैरिकेड किया जा चुका है और ये सिर्फ एक रास्ता है। अभी जब हम खड़े हैं ये सिर्फ एक रास्ता है, इसके अलावा जंतर मंतर जाने के 3 और रास्ते हैं। मैंने कल दिखाया था कि कैसे वाटर कैनन, वज्र वाहन और तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर खड़ी की गई थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन प्रशासन ने ये नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ आएगी। आप उस तरफ रोड के उस तरफ दिखाएंगे तो वहाँ भी लोग खड़े हैं, बैरिकेड लगाई गई है, इसलिए लोग उधर तो जा नहीं पा रहे हैं। तो लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर जंतर मंतर जाने से रोक लगा दी है, तिरंगा बांधे हुए। कहाँ से आए भैया? मेरठ से। मेरठ से अभी लटका के बैठे मैडम, बहुत लाठीचार्ज हुआ अंदर। कहाँ अंदर? हाँ, केरल हाउस के पास। सब बहुत बुरा हाल करा। क्यों मारा? हाँ। ये तो आपको पुलिस से पूछना पड़ेगा आपको। मतलब बैरिकेड तोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, वो जंतर मंतर से अपना भाषण देके सदन के लिए निकले। उनके तुरंत बैरिकेड पार करने के तुरंत बाद पुलिस ने इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज किया है कि कम ना लड़की देखी, ना कोई बुजुर्ग देखा उन्होंने, ना कोई बच्चा देखा, एक कोई पत्रकार नहीं देखा। कई पत्रकारों के कैमरे, मोबाइल सब उन्होंने, तो हम सब गारों में सबको इतना बुरा हाल किया है। लड़की बेहोश हो गई, कई लड़कियां बेहोश होकर एम्बुलेंस में गई है यहाँ से। और स्टेज पे कम से कम 25 मिनट बाद पता चला है, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क खत्म कर दिया यहाँ का, कॉल नहीं मिल पा। हाँ जी, जैमर लगा हुआ है यहाँ पे। इतनी बर्बरता से क्या है, जो केरल स्टेज के बैक साइड में है उस साइड में 3 बार लाठीचार्ज किया है। 3 बार हट के एक के ऊपर एक, लड़की के ऊपर लड़का, बुजुर्ग, इतना बुरा हाल कर रहे हैं। आप बता रहे हैं इधर चोट लग गई है। हाँ, जैसे डंडे उन्होंने बजाए, ना कुछ देखा, ना लड़की देखी, ना कोई भी जो आ रहा था उन पे बजाना शुरू कर रहे। एक यहाँ डंडा लगाया बेचारी के, और भीड़ में देखने भाई एक लड़की वो। जैसे ही शांत हो रहे हैं वैसे ही फिर एक जत्था जो है वो आगे की तरफ बढ़ते नजर आ रहा है। फिर देखिए लोग जो है वो आ रहे हैं। तो दिल्ली इतिहास लिखेगी। सुनहरा दिन है आज ये हमारे देश के लिए। और हमारा अब भी यही मांग है, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई लोग देखेंगे तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ही हम अभी भी आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे। और सरकार इतनी बेशरम है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट आज तक दिल्ली में कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी तक किसी ने, बराबर में संसद चल रही है और शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, अभी तक किसी नेता ने एक ट्वीट तलक नहीं किया है। किसी ने बात, नेता भी नहीं बोल रहे, विपक्ष के नेता सब बोल रहे हैं। विपक्ष के यहाँ लगभग कम से कम अब तक 20 से 25 सांसद लोग हैं सदन में। नहीं, सदन की तो अभी नेट से ओपन करेंगे तब पता चलेगा कौन क्या बोला। भाई नेट तो इतनी बुरी तरीके से, हाँ जी, आपको नेटवर्क तो दिखता है लेकिन आप कुछ भी खोलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। हमारे साथ ही अगर आप ये देखने की कोशिश करें ना कि क्या अपडेट्स हैं, वो तक नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से नेट जो है वो डाउन किया जा चुका है। इस तस्वीर को बाहर ना निकाला जाए, इसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। बैरिकेड अलग लगे हुए हैं, वज्र वाहन अलग खड़ा किया गया है, वाटर कैनन अलग खड़ा है। अब इसके बावजूद ये युवा लगातार आ रहे हैं। बेशरम सरकार हो चुकी है ये।
और कह रहे ये हैं प्रशासन के दम पे इस आंदोलन को दबा दिया जाएगा। नहीं और ऐसा आज बहुत हद तक चांस है कि जो वॉलंटियर्स हैं या जो अभिजीत दीप के उनके मेंबर्स हैं उनको यहाँ से उठा लिया जाए और आज के बाद ये आंदोलन खत्म कर ये दिया कोशिश इन्होंने ये 3-4 दिन से कर रहे हैं। रात भी इन्होंने अपने कैमरा वगैरह सब यहाँ से हटा लिए थे और ये कोशिश इन्होंने सुबह भी की है लगभग 5:30 बजे। तब इन्होंने पूरा लगभग ये RAF थी, PSC थी, मतलब कई फोर्स थी जो अंदर वो घुसी, लेकिन वो भीड़ इतनी ज़्यादा थी वो कुछ नहीं कर पाई। तो लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही है, उनके ऊपर दबाव है सरकार का। सरकार को ये देखना चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल तो धरना चल नहीं रहा है यहाँ पे। छात्र अपना आंदोलन जो कर रहे हैं वो लीगल मांगों पे कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में लगभग 90 एग्जाम लीक हो चुके हैं, तो छात्र कहाँ जाएं? कितनी लाठियाँ पड़ी हैं आपको? मेरे लाठियाँ 3 लगी हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे 3 लाठियाँ लगी, लेकिन जो मेरे ऊपर थे लोग उनके लगभग अनगिनत लाठियाँ लगी हैं। मेरे पास वीडियो भी है। आपको कितनी लाठी मिली? दिखाइए वीडियो दिखाइए। समीर को दूसरे फ़ोन में है। तो बहुत सारी तस्वीरें जो यहाँ से निकल नहीं पा रही हैं क्योंकि 1-2 किलोमीटर तक पूरी तरीके से नट डाउन है ताकि ये तस्वीरें बाहर ना निकल पाएँ, देश के अलग अलग कोने में लोगों को ना पता चल पाए कि कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जब आप इंटरनेट डाउन करते हैं तो आप ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि आप तस्वीरों को बोलने से रोकते हैं। आप देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, पूरी तरीके से इंटरनेट डाउन है ताकि तस्वीरें यहाँ से बाहर ना जा पाएँ, लेकिन लोग लगातार तब भी जो है वो आ रहे हैं। और अब यहाँ पर इतने सारे लोग आ चुके हैं कि प्रशासन क्या करे वो खुद भी सोच नहीं पा रहा है। आप देखिए कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस ने 1-2 राउंड जो है वो लाठीचार्ज भी अब तक कर दिया है। इसके बावजूद बैरिकेड वहाँ पर है, बैरिकेड से अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो खड़े हैं। कहाँ से आए हैं? मैं आसाम से। असम से। हाँ। क्या सोच कर आए हैं? मैं